हम देख रहे हैं ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड क्लास 3 का जो लेवल 1 और 2 के लिए। नाउन का हमने थ्योरी भी देख लिया और एक्सरसाइज भी देख लिया। हम देख रहे हैं अब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर का हमने थ्योरी देख लिया है। आज देखेंगे हम एक्सरसाइज। क्या देखेंगे? इसका एक्सरसाइज देखेंगे और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में क्लास 3 के इंग्लिश ग्रामर प्रिपरेशन गाइड में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका एक्सरसाइज। तो ये है एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। पीस का क्या होगा? पीस में ई लास्ट में लगा हुआ है तो क्या होगा? एस खाली लगेगा तो पीसेज हो जाएगा। तो फर्स्ट का सी होगा। मॉस्क्यूटो है तो उसमें क्या लगेगा? तो मॉस्क्यूटो में मॉस्क्यूटोस भी होता है और मॉस्क्यूटोज भी होता है, तो एस और येस दोनों लगा सकते हैं, तो हम इसको इम्पोर्टेंट मानेंगे और सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा डी। बिस्किट का क्या होगा प्लूरल फॉर्म? बिस्किट्स, बिस्किटिज, बिस्किट या बिस्किट्स, तो क्या होता है? बिस्किट्स हो जाता है, एस सिंपली लगेगा। इंच में क्या हो जाएगा? सी एच है लास्ट में, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इंचेज। क्या हो जाएगा? इंचेज, ई एस लगेगा। पॉपी में बाई लास्ट में है तो वो क्या हो जाएगा? आई में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉपीज हो जाएगा, आई ई एस। बोमेन क्या है? अननेचुरल फॉर्म है, मैन से मेन होता है तो बोमेन से बोमेन हो जाता है, एम ई एन हो जाता है। ए क्या हो जाता है? ई में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्स भी क्या है? अननेचुरल फॉर्म है तो ये ऑक्सेन हो जाता है। कंट्री, कंट्री में बाई लगा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा? कंट्रीज, तो बी हो जाएगा। आई, बाई को आई में कन्वर्ट करके यस लगाते हैं। थ्योरी आप जाके प्लेलिस्ट में क्लास 3 का देख सकते हैं। सीप का क्या हो जाएगा? तो सीप का सीप क्या है? ये भी अननेचुरल फॉर्म ऑफ है। इसका प्लूरल फिश, सीप, ये सब डायरेक्ट यूज होता है, तो सीप का सीप ही रह जाता है। इसका प्लूरल फॉर्म में भी यही यूज होता है। काल्फ, एफ लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? भी में कन्वर्ट हो जाएगा और भी ई एस लग जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐड, ऐड शुगर, तो शुगर क्या है? फ्यू करना है या 1 स्पूनफुल करना है या मेनी करना है, लिटिल ऑफ करना है, तो 1 स्पूनफुल मतलब 1 चम्मच शुगर कॉफ़ी में ऐड करना, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। आई नीड, आई नीड क्या है? फ्लोर एंड एग्स, तो फ्लोर क्या है? आप मेनी लेंगे या ए कैन ऑफ लेंगे या फ्यू लेंगे या सम लेंगे, तो इसमें क्या होगा? सम, और एग काउंटिंग होगा, ये अनकाउंटेबल होगा, और ये फ्लोर क्या है? अनकाउंटेबल, और ये क्या है? काउंटेबल, तो यहाँ हो जाएगा सम और 3। मच, फ्यू, अब मेनी के चलते, एक के चलते ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। मदर वाज कटिंग ए ब्रेड ऑफ, तो ब्रेड को क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, लॉफ ऑफ या स्लाइस में, तो लॉफ ऑफ मतलब टुकड़ा, लॉफ माने क्या होता है? टुकड़ा, लॉफ ऑफ ब्रेड, तो यहाँ लॉफ हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हमेशा रिवीजन कीजिएगा। वनली मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल, अब वनली, सम, मेनी या लिटिल, तो ए लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल। सम नहीं, मतलब पूरा बोतल को या तो खाली कर दिया गया या पी लिया गया, फिर भी जो थोड़ा सा बहुत बचा है उसको ए लिटिल ऑफ कहेंगे। रीना नीड्स ए क्रीम फॉर हर एंस, तो क्रीम है तो क्रीम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको क्या लेना? कैन लेना, ट्यूब लेना, स्पूनफुल लेना या बार लेना, तो क्रीम क्या लेते हैं? ट्यूब में लेते हैं, है ना। आइसक्रीम क्या लेते हैं? ट्यूब में लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूब। चूज द करेक्ट अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन नाउन्स। हेड मिस्ट्रेस, तो हेड मिस्ट्रेस का क्या हो जाएगा? हेड मास्टर, मास्टर का क्या हो जाता है? मिस्ट्रेस। जेंडर, गैंडर का क्या हो जाएगा? ईवे, राम, गूज या नन,
तो इसमें क्या हो जाएगा, जेंडर, गूज का क्या है, जेंडर है, ठीक है। जेंडर माने क्या होता है, हंस, और उसका क्या होता है, जेंडर हो जाएगा, मतलब हंस का जेंडर है गूज, क्या है, गूज। 18 में आएंगे नाइस। नाइस का मतलब फीमेल क्या हो जाएगा, तो नेफ्यू, ये फीमेल वर्ड है और ये मेल वर्ड है। यहाँ पे जेंडर क्या है, तो ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। तो मेल और फीमेल में आप देख सकते हैं इसको। मेयर का क्या हो जाता है, मेयर का हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। तो मेयर क्या है, फीमेल है, ये क्या है, हॉर्स का फीमेल है। तो यहाँ हॉर्स भी रहता ऑप्शन में तो भी हो जाता। ऑस्ट्रेलियन भी क्या कहते हैं, हॉर्स को ही ऑस्ट्रेलियन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन। हस्बैंड, हस्बैंड क्या है, ये मेल है और इसका फीमेल क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा वाइफ, हस्बैंड वाइफ। विजार्ड का क्या हो जाएगा, विजार्ड का हो जाएगा आपका विच, ये मेल है और ये फीमेल है। जेनी का क्या हो जाएगा, जेनी का हो जाएगा जैक, जेनी का क्या होगा, जैक, ये फीमेल है और ये मेल है। तो मेल फीमेल अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी तो उसमें ये सब क्वेश्चन मिलेगा और आपको याद भी रखना। कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मेल फीमेल, प्लूरल्स का रूल्स चेंज करने का। क्यून क्या है, फीमेल है, इसका क्या हो जाएगा, मेल क्या हो जाएगा, किंग। प्रिंस नहीं होगा, प्रिंस क्या है, किंग और क्यून होता है। प्रिंस का हो जाता है प्रिंसेज, ये राजकुमार और राजकुमारी हिंदी में होते हैं, ये राजा और रानी, ये राजा और ये रानी होते हैं। तो इसलिए क्यून का किंग होगा, प्रिंस नहीं होगा। ड्रोन का क्या अपोजिट होता है, बी। तो ये मेल है और ये फीमेल है। बी बोलने से मेल और फीमेल ऐसे दोनों होते हैं, लेकिन अगर मेल बीज को बोलना हो तो ड्रोन बीज बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ड्रोन हो जाता है फीमेल वर्ड। अस्टैक का क्या होगा, अस्टैक का हो जाता है हिंड, क्या हो जाता है, हिंड। तो अस्टैक क्या है, फीमेल है, इसका मेल हो जाता है, इसको बहुत सारा नाम है, या तो हिंड बोलिए या डीर बोलिए या डो बोलिए। तो आपको तीनों ऑप्शन कभी भी किसी भी समय पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बी फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन ड्रोन भी मेल के लिए यूज होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेनी का जैक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हस्बैंड वाइफ ईजी है, क्यून किंग ईजी है। मेयर का स्टेलिन होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी दिया है, हॉर्स के जगह पे ऑस्ट्रेलियन दे दिया है। तो इस तरह से हमने जेंडर देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जेंडर गिवन इन द बोल्ड इन द गिवन सेंटेंसेज। ए रोस्टर वाज देयर ऑन माई टेरेस। तो रोस्टर किस तरह का है, मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब मेल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 27 में क्या कर रहा है, द बोटल कंटेन्स वाटर। अब बोतल क्या है, तो बोतल क्या है, ये बोतल जो है फिजिकल आइटम, मटेरियल नाउन है, तो ये क्या है, न्यूटर जेंडर है, इसका कोई जेंडर नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा टी। वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड। तो वर्कर्स क्या है, तो वर्कर्स क्या होते हैं, जनरली मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, उसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। जैसे आप बहुत सारा वर्ड जो यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, चाहे टीचर हो गया, ये सब जो यूज होता है वो कॉमन जेंडर, उसमें मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्कर्स क्या हो जाएंगे, कॉमन जेंडर हो जाएंगे। वी वॉच टेलीविज़न, तो टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न हो जाएगा न्यूटर जेंडर, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। आई एम गोइंग टू मीट माई कज़न। अब कज़न क्या है, तो कज़न लड़के का है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कज़न जो है दोनों के लिए यूज होता है, या तो
वो मतलब कजन जो है चचेरा भाई हो सकता है या बहन भी हो सकता है, मतलब ब्रदर और सिस्टर दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। तो इस सब पे ध्यान देना है कि कौन कॉमन है और कौन मैस्कुलिन है और कौन फेमिनिन है। अचीवर्स क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन बर्ड्स। तो किस बर्ड्स का मतलब करेक्ट प्लूरल फॉर्म देना। तो स्पेसीज का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म। तो ये खुद ही स्पेसीज जो है एक तरह का प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए यही रह जाएगा। जेंटलमैन का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जेंटल मैंस हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, मेन हो जाएगा। तो सिर्फ ए क्या हो जाता है चेंज ई में, तो जेंटल मैन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। पार्टी बाई है लास्ट में, तो इसमें क्या कर सकते हैं, बाई को आई में चेंज करके ई एस लगा सकते हैं, तो पार्टीज हो जाएगा। कॉमन वर्ड है, ये भी इजी क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन बर्ड्स। चूज द अपोजिट जेंडर, तो अपोजिट एंड अभी हम बता रहे थे, हिंड हो, डीर हो, डो हो, ये सबके इसका अपोजिट है स्टैग का। तो यहाँ पे देखिए डो का पूछ रहा है, तो डो का क्या हो जाएगा अपोजिट, मॉस, बक, ड्रेक या काऊ। तो क्या हो जाएगा बक। अब एक बक भी बर्ड आ गया, तो ये स्टैग बोलिए चाहे बक बोलिए, ये भी क्या है, हिरन का। ये सब क्या है, प्रजाति के नाम पे इसका नाम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बक हो जाएगा। ड्यूक का क्या होता है, अपोजिट जेंडर। तो ड्यूक का होता है अपोजिट जेंडर डचेज। क्या होता है, डचेज। वैसे बक जो यूज करते हैं वो या तो डीर के लिए यूज कर सकते हैं या तो रैबिट के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये क्या है, फीमेल पार्ट जो मेल पार्ट जो है वो इस सब के लिए, मैमल्स के लिए यूज हो सकता है। कोई एंटीलोप्स हो सकता है या कोई गोट भी हो सकता है। तो इतने के लिए बक यूज हो सकता है, और ये क्या है, मेल है। क्या है, मेल है। इसका फीमेल क्या है, हिंड है, डो है, ऊपर जो देखें, और डीर भी है। क्या है, डीर भी है। उसी तरह से ड्यूक क्या है, ड्यूक को यूज होता है मैन नोबेल के लिए, मतलब कोई जो अच्छा आदमी हो उसके लिए। और उसी का अपोजिट में जो लड़की होता है उसके लिए क्या होता है यूज, फीमेल नोबल, या कह सकते हैं वाइफ या विडो ऑफ ड्यूक। वाइफ हो सकता है ड्यूक का या विडो हो सकता है ड्यूक का, तो उसके लिए यूज होता है डचेज। तो इस तरह से ड्यूक मैन से रिलेटेड है, कोई एनिमल नहीं है। बक जो है एनिमल मैमल्स के रूप में यूज होता है, डीर, रैबिट, एंटीलोप, गोट। तो अगर आपको थोड़ा भी ज़्यादा नॉलेज है तो आप इसको मार सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए क्लास 3 के लिए आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो बक के जगह पे आपको मिल सकता है स्टैग भी, मतलब रैबिट या एंटीलोप या गोट कुछ मिल सकता है, और उसका फीमेल वर्ड हो जाएगा, मतलब मेल वर्ड हो जाएगा हिंड, डीर और डो। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे प्रोनाउन का भी, हमने थ्योरी एक साल पहले देख लिया था, तो उसका हम एक्सरसाइज देखेंगे अगले वीडियो में।